नमस्कार सभी जनता को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं समास और समास की ट्रिक जानेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, देखते ही आप आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है समस्त पद, उसके बाद दिया है विग्रह। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपके पास इस तरह का समस्त पद दिया है तो आपको विग्रह बताना है, विग्रह दिया हुआ है तो समस्त पद बताना है, और कई बार समास का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है हानि लाभ। ठीक है, तो यहाँ बीच में और शब्द लग गया, लाभ और हानि। ठीक है, अब मतलब बोलचाल की भाषा में भी हम बोलते हैं लाभ और हानि, है ना। तो लाभ और हानि, लाभ हानि का मतलब लाभ और हानि। ठीक है, तो यहाँ पर भीमा अर्जुन, भीमा अर्जुन का मतलब है भीम और अर्जुन, है ना। ये दो भाई हैं, भीम और अर्जुन, है ना। जैसे राम श्याम आ जाए तो राम और श्याम होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में बीच में और लगता है। ठीक है, जैसे सुबह शाम, सुबह शाम में क्या लगेगा, बीच में और लगेगा, सुबह और शाम। ठीक है, दिन रात ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल थल, तो देखो यहाँ पे और आ गया, जल और थल। ठीक है, आना जाना, तो आना और जाना। ठीक है, ऐसे ही सुबह शुभ, सुबह शुभ का मतलब शुभ अशुभ। क्यों, यहाँ पे आ का जो डंडा लगा है, यहाँ पे ये मात्रा है। ठीक है, आ की मात्रा है, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। ठीक है, देश विदेश, देश और विदेश। ठीक है, अमीर गरीब है यहाँ पे, तो अमीर और गरीब। हमें और शब्द को जोड़ना है सब में, देखो है कि नहीं। हमने बीच में क्या जोड़ा है, और, हर जगह पे। ठीक है, अमीर गरीब, दूध दही, तो दूध और दही। इसी तरह से होता रात तो और दिन होता है, रात दिन, रात और दिन। सुबह शाम तो सुबह और शाम। दाल और भात तो दाल और भात हो, यानी दाल भात, है ना, इस तरह का। ठीक है, तो इनमें सभी में कौन सी समास होती है, द्वंद्व समास होती है। कौन सी, द्वंद्व। ठीक है, तो याद रखेंगे, जिसमें बीच में और लगा हो वहां पर हमारी द्वंद्व समास होती है, तो पहचान पाएंगे आराम से। और लगा हो कहीं पर तो द्वंद्व समास होगी। ठीक है, और किस जगह पे लगेगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट शब्दों में। जैसे यहाँ पे मतलब हानि लाभ, तो लाभ और हानि हो गया। दिन रात होता तो रात और दिन होता, है ना, तो बीच में और लग रहा है, ऐसे शब्दों में द्वंद्व समास होती है। ठीक है, कौन सी समास, द्वंद्व। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपका इस बार एग्जाम जो है, मतलब ये क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, ओ मार्क शीट वाली परीक्षा है 10th में, 20 नंबर की, है ना। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा भीमा अर्जुन, तो हमने बताया था इसमें कौन सी समास होगी, और वाले में भीमा और अर्जुन होगा जी। क्या होगा, भीमा अर्जुन। जी भीमा अर्जुन है तो कौन सी कैटेगरी का है, यहाँ पे देखो भीमा अर्जुन, तो यहाँ पे और लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे और आया, तो और वाले में समास होता है द्वंद्व। ठीक है, तो द्वंद्व समास इसमें कौन सा है, गा वाला सही हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें गा वाले में दिया है द्वंद्व समास। यहाँ दिगु दिया है, कर्मधारा है और बहुव्रीहि है, तो हमारा यहाँ इसमें कौन सा सही होगा, द्वंद्व समास, भीमा अर्जुन में। ठीक है, भीमा अर्जुन में आप समझ गए होंगे, भीमा यानी कि भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन वाले में द्वंद्व समास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 2, गंगा यमुना का समास विग्रह कीजिए, है ना। तो समास विग्रह वाला में इधर है गंगा यमुना, तो ये इसमें मैंने नहीं लिखा, फिर भी आप समझ गए होंगे। ऐसे वाले में गंगा और यमुना आएगा, तो जिसमें और लग जाए तो उसमें कौन सा समास होगा, गंगा और यमुना इसमें सीधे दिया है ना। समास विग्रह इसका कैसा बनेगा, और लगेगा, तो और इसमें लगा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा, है ना। यहाँ दिया गंग प्लस यमुना, गंगा यमुना, है ना, और यहाँ यमुना और प्लस गंगा दिया है, तो हमारे और वाला सही होगा ये। ठीक है, इसमें क्या लगना है, और, गंगा और यमुना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने कहा ना, देखते ही समझ जाएंगे। तो गंगा यमुना लिखा कहीं पे मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि बीच में और लगेगा, जिसमें और लगता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, उसके बाद है शुभ अशुभ, यानी कि शुभ और अशुभ होता है ना, शुभ अशुभ। ठीक है, शुभ अशुभ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी कहीं पे, ये है शुभ और अशुभ। ठीक है, शुभ अशुभ का, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला भी समास पढ़ेंगे अभी, बहुत जल्दी समझ जाएंगे, उसमें और भी सरल है। ठीक है, ये तो है ही। उसके बाद राम रहीम, मैंने बताया राम रहीम हो, राम श्याम हो, है ना।
तो इस तरह के राम सीता हो, तो इनमें सब में और लगेगा बीच में, जहाँ कहीं पे और लगता हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। राम रहीम, तो इसमें कहीं पे और दिख जाए तो समझो वही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राम और रहीम। ठीक है, तो आई होप आप ये तो समझ गए होंगे। अब देखेंगे अगला समास। ठीक है, ये हमारा था द्वंद्व समास। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे अगला। अब द्विगु समास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी देखेंगे ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, देखते ही आंसर पता कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है समस्त पद और विग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज, इसका मतलब होता है तीन भुजाओं का समूह। यहाँ पे त्रिभुज जानते ही आप लोग है ना, त्रिभुज देखा है ना सबने, यानी कि जिसकी तीन भुजा होती है इस तरह का। ठीक है, एक ये है और एक ये, तीन भुजा हो गई, इसे बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो तीन भुजाओं का समूह है, यानी कि तीन भुजाओं को जोड़ने से यानी कि समूह बनाने से त्रिभुज बन गया। ठीक है, उसके बाद है चतुर्वेद, यानी कि चार वेदों का समूह। चतुर्वेद में चार वेद शामिल किए जाते हैं, उसे बोलेंगे चतुर्वेद, है ना। अगर होता चतुर्भुज, चतुर्भुज में चार भुजाओं का समूह होता है ना। चतुर्भुज होता तो चार भुजाएं होती हैं ऐसी और ऐसी, है ना, एक भुजा ये, दो, तीन, चार, है ना, तो इसे बोलते हैं हम चतुर्भुज। ठीक है, चार भुजाओं का समूह। ठीक है, सप्तऋषि, यानी कि सात ऋषियों का समूह। ठीक है, चौराहा, चार राहों का समूह, या राहों का मतलब होता है रास्तों का। ठीक है, तो चार रास्तों का समूह या चार राहों का समूह, दोनों मतलब एक ही होता है। यहाँ चतुर्वर्ण, यानी कि चार वर्णों का, यहाँ वर्ण है तो चार वर्णों का समूह। चतुर्वर्ण का मतलब होता है चार वर्णों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। ठीक है, यहाँ पर पंचगंगा, यानी कि पांच गंगाओं, पंच गंगा लिखो, पंच गंगा यानी कि पांच गंगाओं का समूह। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें एक चीज कॉमन है, वो है गिनती। देखो यहाँ पर आ रहा तीन, चार, सात, चार, चार, तीन, पाँच। ठीक है, यानी कि जिसमें गिनती की चर्चा की जाए, जहाँ कहीं पे गिनती आपको मिले तो समझना वहां पे होगा द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास की पहचान है गिनती। ठीक है, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, है ना, या सप्ताह हो गया। सप्ताह का मतलब होता है 7 दिनों का समूह, है ना। सप्ताह में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको समझना है, गिनती जहाँ कहीं पे आई समझना वहां पे द्विगु समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब में देखो द्विगु समास में गिनती है, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ 3 दिया, यहाँ 4 दिया, यहाँ 4 है, 7 है, 4 है, 3 है ना। त्रिभुज चतुर्भुज, है ना, इस तरह से होंगे। चतुर्वेद हो सकता है, सप्तऋषि हो सकता है, सप्ताह हो सकता है ना। सप्ताह में का मतलब, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, ऐसी तिरंगा हो सकता है, तीन रंगों का समाहार। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अब देखते हैं सीधे। सप्तऋषि का समास विग्रह, तो यहाँ पे दिया है सात ऋषियों का समाहार या सात ऋषियों का समूह, तो इसमें ऑप्शन खा वाला आपका सही हो जाएगा। देखते ही आपने पता कर लिया, यानी कि गिनती है इसमें, है ना। तो गिनतियों का मतलब सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। देखो यहाँ सात लगा नहीं है इसमें, यहाँ सत्ते प्लस लगा है, यहाँ सात सिंधुओं का लिख रहा है, लेकिन यहाँ ऋषि है। ठीक है, तो हमारा ऋषि वाला अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है ना, सरल एकदम। शताब्दी का मतलब 100 साल होता है ना, तो 100 साल का समय यानी कि ग्रुप हो गया ना। देखो 100 वर्षों का समूह, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष होता है। ठीक है, तो यानी कि 100 वर्षों का समूह शताब्दी हो गया। ठीक है, उसके बाद 100 दिनों का समूह, 100 महीनों, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन का वाला ही सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तिरंगा समस्त पद में समास है, समास पूछ रहा है। अब पता अभी मैंने बताया, जिसमें गिनती आ जाए, तिरंगा में तीन रंगों का समाहार है। ठीक है, तो द्विगु समास है इसमें। ठीक है, अच्छा हर्ष विनोद आ गया, हर्ष विषाद। ठीक है, सॉरी, हर्ष विषाद, तो हर्ष और विषाद होगा, तो और वाले में हमेशा कौन सा समास होता है? द्विगु या द्वंद्व या तत्पुरुष या कर्मधारा, तो इसमें से द्वंद्व समास, ये पिछले में अभी पढ़े थे, है ना, द्वंद्व समास अभी पढ़े थे, उसमें बीच में और आता है इस तरह के। हर्ष विषाद, हर्ष का मतलब होता है खुशी प्रसन्नता, है ना, कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो हर्ष, है ना, यानी कि, और विषाद का मतलब दुख में। ठीक है, तो हर्ष और विषाद में द्वंद्व समास हो जाएगा, और जहां कहीं गिनती दिखे उसमें द्विगु समास लगाना। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा। अगर व्याकरण में और किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स है ना, उसमें कमेंट करके मेरे को बताइए,
मैं उसी पर वीडियो आपको लाऊंगा। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे इस सीरीज में हम जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।